भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। हम आज के लिए आपको अनुबंध और ब्रह्मलोक के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप ध्यान दे करके सुनिए कि इसमें दे रखा है कि एक अनुबंध शब्द है। इसका मतलब होता है कि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ब्रह्मलोक जाने वाले इनके साथ जाता है, आप ये समझ लो। और जो आदमी का इसी धरती पर इसी शरीर से आत्म साक्षात्कार शुद्ध रूप में प्रकाश रूप में हो चुका है, उनके साथ में ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर साथ नहीं जाते हैं। आप समझ लो कैसे, कि जैसे मान के चलिए अन्न में जो कोश है, तो अन्न में जो कोश है उसको कारण शरीर बोलते हैं। जो हमारा दिख रहा है ये शरीर, इसको अन्नमय कोश बोलते हैं। एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में तीन बात होती हैं, एक विज्ञानमय कोश और एक मनोमय कोश और एक प्राणमय कोश। इन तीनों ने मिला करके सूक्ष्म शरीर बनता है। अच्छा, अब अगर किसी का आत्म साक्षात्कार हो गया है शुद्ध रूप में प्रकाश रूप में, उसमें ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर इस शरीर छूटने के बाद अलग हट जाते हैं और शेष आत्मा रह जाती है और वो ब्रह्म के निकट चली जाती है, या उसको मुक्ति कह लो, मुक्ति हो जाती है, या ब्रह्म में वो मिल जाती है। ये समझ लो उसकी मुक्ति हो जाती है। अब इसमें क्या है, इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको तीन तरह की उपासना होती है। मल विक्षेप जो होता है उसका मतलब होता है अंतःकरण में तीन दोष होते हैं, समझ लो आप। एक तो मल होता है, एक विक्षेप होता है, तीसरा आवरण होता है। निष्काम कर्म करने से अंतःकरण का मल दूर हो जाता है, आप समझ लो। निष्काम कर्म करने से, जैसे मान के चलिए हवन करना, ये निष्काम कर्म है। या किसी गरीब की सहायता करना या अपाहिजों की सहायता करना, ये क्या होता है, ये निष्काम कर्म में आते हैं। और अब ऐसा मतलब विक्षेप यानी किसी इष्ट की उपासना करना, दीपक जोड़ना इष्ट के सामने, धूप अगरबत्ती करना, उसका जाप करना, ये उपासना में आता है। इससे आपके बल विक्षेप यानी जो जितने भी जो बाहरी जो कारण होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। मतलब कोई भी विक्षेप नहीं आएगा आपके लिए, बाधा नहीं आएगी, इसका मतलब ये होता है। और एक होता है, आपको बताऊं, आवरण। आवरण दोष किससे खत्म होता है? आवरण दोष ज्ञान से खत्म होता है। अब ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञान आपको या तो साधु संतों से प्राप्त होगा, या शुद्ध ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, या सत्संग में जाइए, वहाँ आप अपनी शंका समाधान करिए, ये इससे ज्ञान प्राप्त होगा। और आप इस ज्ञान को भी दूसरे लोगों में बांटिए, ये मतलब होता है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप जो भी कुछ करना चाहें वो साधना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मुक्ति को सहज बना सकते हैं। और आप ये ध्यान दे लो कि जिस आदमी का इस पृथ्वी पर इस शरीर से यानी साक्षात्कार हो चुका है, उसके लिए कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर यानी अन्नमय कोश जो दिख रहा है, और सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर होता है, वो यहीं पर विलीन हो जाता है, छूट जाता है। यानी जैसे मान के चलिए एक तरह का कोई बम का गोला है और वो फट गया, ऐसे समझ लीजिए, उससे वो आत्मा अलग हो जाती है और वो ब्रह्म में यहीं पर विलीन हो जाती है। वैसे ब्रह्म को उसकी आत्मा की पता रहता है, वो मिल तो नहीं जाती है, लेकिन वो एक मुक्त हो जाती है। कहने का मेरा मतलब ये है, मुक्ति की अवस्था में चली जाती है और वो स्वतंत्र है, फिर किसी के बंधन में नहीं है वो, ये समझ लो आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साधना करिए आप और मुक्ति की ओर जाइए। और अगर आपको आत्म साक्षात्कार नहीं करना है और मान के चलिए कि आपको ब्रह्म लोकों में आपको भोग भोगने की इच्छा है, तो फिर साधना करिए और उपासना है, ग्रंथ है, श्रवण मनन करिए,
2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मंत्रों का जाप करिए और आप परमार्थ के कार्य करिए। इससे क्या है कि आपको वहाँ पर ब्रह्मलोक में सीढ़ी बाई सीढ़ी जो 14 स्थिति होती है वो प्राप्त होंगी और एंड में आपको ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। वहाँ जुदे जुदे संकल्प आपके पूरे होंगे, तब आप विदे मुक्ति को प्राप्त होंगे वहाँ पर जाकर के। एक तो साधना ये है, और एक साधना ये, अगर आत्म साक्षात्कार कर लिया है शुद्ध रूप में, तो फिर आप यहीं पर कहीं किसी भी लोक की आपकी यात्रा नहीं होगी और आप यहीं पर ब्रह्म में मिल जाओगे। इसका मतलब ये होता है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं अब भी बता रहा हूँ कि मुंडको उपनिषद में 3, 2, 6, 7, 8 में ब्रह्मलोक की प्राप्ति एवं ब्रह्म की प्राप्ति का स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया है कि जिसके अंतःकरण में ब्रह्मलोक के महत्व का भाव है, वहाँ जाने के संकल्प में जिसका सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, ऐसे ही साधक ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो यह में भी यही बात बताई जा रही है। अगर आपका यानी अनुबंध जो होता है, मैंने आपको बताइए, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, तो आप ब्रह्मलोक में जाते हैं। और किंतु इनका यहीं पर साक्षात्कार हो जाता है, वे नहीं जाते हैं, यह फल भेद होना उचित है। तो कहने का मेरा मतलब ये, अब इसमें आगे दिया है कि कई कहते हैं कि आत्मा का शरीर होने पर ही भाव होने के कारण शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता नहीं है। नास्तिकों की यह मानता है कि जब तक शरीर है तभी तक इसमें चेतन आत्मा की प्रतीत होती है, शरीर के अभाव में आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है। अतः मृत्यु के बाद कर्म फल का भोग करना या ब्रह्मलोक की जाना आदि बातें असंगत हैं। अगर कोई यूँ कहता है कि आवरण के बाद यानी आत्मा की मुक्ति हो जाती है तो उसका अस्तित्व नहीं रहता है, तो फिर ये ब्रह्मलोकों की यात्रा कौन करता है? आप समझिए, वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा करती है आत्मा यात्रा। तो आप समझिए कि जैसे कहीं भी कोई भी दे रखा है कि उपलब्धिवत ज्ञातापन की उपलब्धि के सदृश आत्मा का शरीर से भिन्न होना सिद्ध होता है। बैठ रही आपकी समझ में? तो शरीर से आत्मा भिन्न है, क्योंकि शरीर रहते हुए भी उसमें आत्मा नहीं रहता है, इसीलिए आत्मा शरीर नहीं है, किंतु ज्ञातापन की उपलब्धि के सदृश आत्मा का शरीर से भिन्न होना सिद्ध होता है। यानी नास्तिकों का मत खंडन करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि शरीर को आत्मा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि जो ये शरीर है वो तो अन्नमय कोश है और इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर रहता है, उसमें आत्मा होती है अंदर, जिसको जीवात्मा बोलते हो आप। तो क्योंकि शरीर के मृत होने पर शरीर रहते हुए भी उसमें आत्मा नहीं रहती है, इसी प्रकार शरीर के न रहने पर भी आत्मा रहती है। इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है। जो शरीर से बाहर भी सूक्ष्म रूप में रहता है उसका अभाव नहीं होता है। यदि आत्मा नहीं होता तो वह दूसरों को जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि जड़ में जानने की शक्ति नहीं होती है। इससे यही मानना चाहिए कि आत्मा शरीर से भिन्न है, यानी आत्मा ये शरीर नहीं है, इससे अनंत है वो। ये शरीर छूट जाएगा, आत्मा तब भी रहती है, और जीवित में भी ये शरीर में नहीं है कि आपके शरीर में वो एक तरह से बंध रही हो, ऐसा नहीं है। बाहर और भीतर संबंध होता है उसका, ये मतलब होता है। केवल वो आपके कर्मों के कारण वो बंधन में है, बस इतना ही संबंध है इसका। जब आपके कारण और ये सूक्ष्म शरीर छूट जाते हैं, आत्म साक्षात्कार होता है या साधनारत आप होते हैं, तो ये भोगने के बाद ये सभी छूट जाते हैं और आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र हो जाती है। तो भाई और बहनों, आप समझिए कि यज्ञ के उद्गीत आदि अंगों से संबंध उपासनाएं जिस शाखा में कही गई हैं उसी में करने योग्य है, ऐसी बात नहीं है, किंतु प्रत्येक वेद की शाखा वाले उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। अब वेद में भिन्न भिन्न शाखा में भिन्न भिन्न प्रकार की उपासनाएं बताई गई हैं, उसमें हर शाखा वाले अपना ही शाखा में बताई हुई उपासना ही करें, यह आवश्यक नहीं। प्रत्येक वेद की शाखा वाले इसका अनुष्ठान कर सकते हैं।
यानी जो जहाँ जैसी जिसको साधना बताई गई है, मैं आपको बता रहा हूँ वेद में, या जैसे सन्यासियों में अनेक तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, वो अपने आश्रमों के अनुसार अनुष्ठान करते हैं और परमार्थ कार्य करते हैं, उनको भी मुक्ति की प्राप्ति होती है उसकी साधना के अनुसार, क्योंकि लक्ष्य एक ही होता है। आपको बम्बई जाना है तो अनेक रास्ता है जाने के, लेकिन पहुंचना वहीं है आपको, ये मतलब होता है। तो जिस प्रकार एक शाखा में बताए हुए मंत्र और यज्ञोपयोगी अन्य पदार्थ दूसरी शाखा वाले भी काम में ला सकते हैं, उसी प्रकार पूर्व सूत्र में कही गई उपासनाओं में कोई विरोध नहीं है, यानी कहाँ ही किसी का विरोध नहीं है। जिस प्रकार यज्ञ में सर्वांग पूर्ण अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वैश्वानर आदि विद्या आदि में बताई गई उपासना अनुष्ठान भी पूर्ण रूप से करना ही श्रेष्ठ है। इससे किसी एक अंग का नहीं, छांदो उपनिषद में यही बात बताई गई है। तो इसीलिए कोई कहीं भी कैसी भी साधना करे, और अगर वो परमार्थ के काम कर रहा है, ईश्वर का ध्यान कर रहा है, किसी का बुरा भला नहीं सोच रहा है, तो वो ये की साधना है। कहीं भी करिए, आप किसी भी मंत्र से करिए तो वो वहीं जाएगा। इसीलिए भाई और बहनों से मेरा एक ही मतलब है, आप कोई भी कुछ भी करें, शुद्ध कर्म करें और भलाई के काम करते रहें, तो ये मुक्ति संभव है। और आपको अगर इसी जीवन में मुक्ति की आशा है और आप करना चाहते हैं, तो आत्म साक्षात्कार करिए, और आत्म साक्षात्कार करने के आपके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मतलब मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब आपका आत्म साक्षात्कार होगा। कहने का मतलब यह है। तो भाई और बहनों, आप साधना करिए और आप खुद अच्छे मार्ग पर चलिए, दुनिया को अच्छे मार्ग पर चलाइए। और अगर कोई आदमी मुक्ति की ओर जाना चाहता है, उसको ज़्यादातर बहुत संभल के चलना पड़ेगा। खुद की कमाई का इसमें पैसा चाहिए। अगर कमाई से मेरा मतलब है, आप अगर किसी का अन्न खाते हैं साधु रूप में, तो उसके लिए आप अच्छी शिक्षा दें, कोई ग्रंथ सुनावें, या कोई परमार्थ के लिए दवाई वगैरह लोगों को फ्री बांटें, तो इससे आपका चुकता हो जाता है। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि मुक्ति वाले के लिए दूसरे का अन्न खाना और ये सारी व्यवस्था करना, उसको कहीं ना कहीं चुकता करना पड़ता है। और अगर किसी का मान के चलिए आप खाते भी हैं, तो कोई प्रारब्ध का शेष हो सकता है, उसकी वजह से आप उसकी सेवा ले सकते हैं। तो अगर ज़्यादातर एक आदमी का अन्न खाना या पैसा खाना, ये सब मुक्ति में बाधा होता है। अगर आपका कहीं पहले से कोई अनुबंध है और आपके कोई चुकता करना है आपको, तो वो अपने आप आपसे टकरा जाएगा और अनायास उसका पैसा आप ले सकते हो किसी भी रूप में। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई और बहनों से, आप सद ग्रंथ पढ़िए, साधु संगत कीजिए, अच्छे मार्ग पर चलिए और अच्छे मार्ग पर लोगों को चलाइए, और ईश्वर का ध्यान करिए। माया किसी के संग नहीं जाती है, और जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगी कर्म करते जाइए तो मिल जाएगी, और अगर तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो मिलना कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बहुत से उदाहरण दिए हैं कि सभी लोगों को मास्टर पढ़ाता, सभी मास्टर पढ़ाने वाले लड़के फर्स्ट डिवीज़न नहीं आते हैं, और सभी मनुष्यों की या स्त्रियों की कोई नौकरी लगना ज़रूरी नहीं होता है। बहुत अच्छे होशियार पढ़ने वाले की नौकरी नहीं लगती है, और एक मध्यम पढ़ाई करने वाले की नौकरी लग जाती है। ये सब भाग का खेल होता है, ईश्वर के अधीन है। आप तो कर्म कर सकते हैं, कर्म करिए और शुभ कर्म करिए। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।